नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते चले कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगातार आप देखिए स्टेटहुड की मांग को लेकर सामने रखा गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन करेगी। जंतर मंतर पर मानसून सत्र के पहले ही यहां पर आप देखिए धरना दिया जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी नेताओं को निमंत्रण भेजा है। धारा 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर अब जद्दोजहद शुरू कर दी जाएगी। ये बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब यहां पर मोर्चा खोल दिया है। राज्य का दर्जा बहाली को लेकर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने एनसी के प्रदर्शन को यहां ध्यान भटकाने की कोशिश बता दिया। बताते चले कि 20 जुलाई को नेशनल कॉन्फ्रेंस के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया जाएगा। और साथ ही ये भी बताते चले, जिस तरह से आप देखिए अटकलें ये तेज हो रही थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ये धरना दिया जा रहा है, इसके पीछे की आप देखिए किस तरह से कवायद एक लंबी है। यानी कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वादा पेश किया गया था, दावा किया गया था कि सही समय आने पर यहां राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल धारा 370 और राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर यह विरोध प्रदर्शन अब 20 जुलाई को जंतर मंतर पर किया जाएगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किया जाएगा और आम जनता से भी इसमें जुड़ने की अपील की गई है। और इतना ही नहीं, विपक्षी पार्टियों से भी कहा गया है कि एकजुट होकर एक पटल पर आकर इस पर कार्रवाई करना जरूरी है, क्योंकि केंद्र का आश्वासन पूरा हो। इस तरह से एक बड़ी कवायद को तेज करने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब सियासी घमासान शुरू कर दिया है। इस वक्त मोर्चा खोल दिया गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते चले, लगातार आप देखिए जिस तरह की परिस्थितियां अब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बनेंगी, ये देखना होगा, क्योंकि अलग अलग तरीके से आप देखिए अपने अपने तर्क जो है वो रखने की कोशिश की जा रही है। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि जंतर मंतर से ये जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलने वाला है, संसद से ये पूरा दर्जा यहां पर बहाल किया जाएगा। बीजेपी की तरफ से भी इस पूरे धरने को लेकर लगातार आप देखिए किस तरह से पलटवार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अपने मैनिफेस्टो में जो दावे और वादे पेश किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से अब ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर गश्त कर रहे हैं। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मान रही है कि जो दावा उन्होंने पेश किया था जनता के सामने, उस पर खरा उतरने के लिए वो जंतर मंतर में पहुंचेंगे, वहां पर धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जम्मू में और कश्मीर में भी यहां आप देखिए रैली की जाएगी, लोगों को संबोधित किया जाएगा, लोगों को जुड़ने के लिए आह्वान किया गया है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। रतन सिंह गिल हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत रतन जी। अहमद अयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही एस तारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। तीनों का बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो मैं अहमद अयाज जी आप ही के पास आऊंगी। ये बताइए कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त एक बड़ी कवायद शुरू कर दी है और 20 तारीख को तो जंतर मंतर के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन जिस तरह की प्रतिक्रियाएं भी विपक्षी पार्टियों की तरफ से सामने आई हैं, क्या देख रहे हैं कि 370 और राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो कवायद छिड़ी गई है किस तरफ मुड़ेगी? सही बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास स्टेटहुड को रेस्टोर करना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। उनकी गवर्नेंस को लेकर, उनके पावर्स को लेकर, और उस को लेकर वो आई मीन ये सारी जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोगों को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानना यही है कि चूंकि बीजेपी की सरकार है और जब तक सेंटर में बीजेपी की सरकार है तब तक शायद कोई ज्यादा प्रेशर काम नहीं करेगा, चाहे आप जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करें या कहीं लाल चौक में प्रोटेस्ट करें। नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके अपनी टाइमिंग से इसको लेकर रिस्टोर करने को लेकर उनकी कमिटमेंट भी है। लेकिन उसके साथ साथ उनकी अपनी टाइमिंग्स है और अपने चॉइस से और अपने जो जो उनके अपने मामलात हैं उनको देखकर ही जब भी करना हो करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि प्रेशर को लेकर वो कुछ करेंगे। और दूसरा जो प्रोसेस भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसको करने के लिए किया वो भी शायद सही नहीं है, उसको भी क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो उसको लोग सही नहीं मानेंगे, पॉलिटिकल पार्टी सही नहीं मानेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसको आगे लेने के लिए एक बड़े पुश की जरूरत है, कंसल्टेशन की जरूरत थी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जो नहीं हुई। अलबत्ता ये लगा कि सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही मामला है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का सिर्फ ये जम्मू कश्मीर का पूरे मामला है, उनका मामला नहीं है। लेकिन लोगों को जब कंसल्ट नहीं किया गया तो उनके ऊपर अब इन्वाइट किया जा रहा है कि भाई हमने ये फैसला करा है तो अब आप आ जाइए। तो इसका मतलब यही होगा कि लोग इसको मुझे लगता है कि पसंद नहीं करेंगे।
और उस ठीक। लिहाज से भी मुझे रतन लगता है जी, कि उसके ऊपर वो कह रहे हैं सवालात कि पहले हो जाएंगे, और शक ही है और हाँ, डाउट ही है, ठीक है। और डाउट ही है कि शायद जी लोग जी। सारे पार्टिसिपेट करें, वो भी डाउट ही लग रहा है। ठीक है। रतन जी, अहमद अयाज कह रहे हैं कि पहले चर्चा होनी चाहिए थी, उसके बाद आपको ऐलान करना चाहिए था, लेकिन उससे पहले आपने सबसे पहले ऐलान कर दिया है और अब बाद में आप चर्चा का दौर शुरू करने वाले हैं, जिसका कोई असर दिख नहीं रहा है। लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि इस तरह से धरना देने की वजह से ही स्टेटहुड की बहाली होगी, या फिर संसद के अंदर कार्रवाई करने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी? देखिए, जैसे हमारे साथी ने अभी कहा हम्म। कि जो सही स्थान है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि इनकी जो मांग इनके इलेक्शन के एजेंडे में है, इनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए इन्होंने पॉलिटिकल लेवल पर तो कुछ करना है, वो कर भी रहे हैं। आप देखिए ये इलेक्शन असेंबली में भी कर, इन्होंने सर रेजोल्यूशन पास किया, इन्होंने हर फोरम पर इस बात को शाना बशाना उठाते रहते हैं। लेकिन अगर ये अगर इसको सही मायने में इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो एक रूलिंग पार्टी जो जम्मू कश्मीर की हुकूमत में है, ये बड़ा अजीब सा लगता है कि वो जाके जंतर मंतर में दिल्ली में जाके एक आम लोगों की तरह स्ट्रीट प्रोटेस्ट करे, और करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो सामने पता है लोगों को, और लोग समझते भी हैं कि 20 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है। तो असली ऑब्जेक्टिव ये है कि पार्लियामेंट में एक दबाव बनाया जाए, ताकि शुरुआत से ही लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे इन्होंने 52 पॉलिटिकल सियासी लीडरों को इन्होंने निमंत्रण दिया है, इनविटेशन दिया है कि वो आके इस धरने, नहीं लगता कि सभी जुड़ेंगे, क्योंकि सभी लोगों की राजनीतिक दृष्टिकोण अलग है, और किसी को ये तरीकाकार पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। सही स्थान, जो सही स्थान है राजनीतिक एजेंडे को अचीव करने का, वो तो पार्लियामेंट है। इनको पार्लियामेंट में ही दबाव बनाना चाहिए, तो ही कुछ बनेगा। अब और जितने पहली दिनों से बात भी है, जो हुकूमत है, ये एक ये बड़ा जो मुद्दा हुकूमत चल है, रहा था ना, इसमें ये सिर्फ एक ही स्ट्रीट सवाल है प्रोटेस्ट से कि क्या ये प्रोटेस्ट से स्ट्रीट बहाल होगा प्रोटेस्ट से दबाव या में आने संसद वाली के नहीं अंदर है। से आप बहाली कराएंगे। तो ये दोनों सवालों का जवाब जरूरी था। तारिक जी, संसद के अंदर से आपने अपनी असेंबली के अंदर से रेजोल्यूशन को पास किया और भेज दिया, लेकिन अब आगे की कार्रवाई को आपको करने की जरूरत है। आपको लगता है कि धरने से वो तमाम चीजें सुधरेंगी और सुलझेंगी और फिर राज्य का दर्जा मिलेगा? जी, बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। तो मैं आपको यूं बता दूं कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये 2 साल जो हुकूमत है यहाँ उनकी, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस है, बहुत सारे उनकी मुखालफतें हो गई है, क्योंकि जितना काम होना है वो नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद बिजनेस रूल की को सबसे ज्यादा जिम्मेदार ठहराता है इसमें, कि बिजनेस रूल नहीं किया जा रहा है। तो अब एक तो यहाँ की जो यूटी को और उसके साथ बाइनुल मुल्की सतह पे वो अपने आप को साबित करने के लिए या कुछ काम दिखाने के लिए ये जो धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पर, इसके कुछ चीजें तो है, कुछ क्योंकि मुल्क में ये अवेयरनेस चाहते हैं कि लोगों में जो बाकी मुल्क के साथ जुड़े हुए लोग हैं या बाकी जितनी भी मुल्क की सियासी जमातें हैं, उन तक उन्होंने एक इन्विटेशन भेज दी है, वो चाहे आए या ना आए, लेकिन एक अवेयरनेस हो गई है। अवेयरनेस हो गई है, इसका क्या रिजल्ट निकलता है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी तक जो उनको जिन चैलेंजों का मामला था, तो उन चैलेंजों के लिए उन्होंने ये जरूरी करना ही करना था। अब रही बात अपोजिशन पार्टी की, उसमें वो मुखालफत करते हैं, जाहिर बात है, तो उनकी क्रेडिट में अपना हिस्सेदारी नहीं लगाएंगे, अपनी हिस्सेदारी नहीं जताएंगे, क्योंकि ये अगर कल को अगर उसमें कुछ निकलता भी है, कुछ अकस निकलता भी है, कुछ कामयाबियां होती भी है, तो अपोजिशन जो है जब दीगर पर जमाते हैं, ऑपोजिशन तो कह रही तो कि वो जो उनके लिए तो आपने मुश्किल बात वादे हो किए जाएगी। थे जनता के साथ वो आप पूरे नहीं कर पाए हैं, आप ध्यान भटकाने की कोशिश आप कर रहे हैं। तारिक जी, ध्यान भटकाने की नहीं बता रहे हैं, ये मैं इस लफ्ज को
ध्यान भटकाने की बात नहीं कह सकता हूं, बल्कि मैं कहता हूं ये अपनी पार्टी सुप्रीमोस को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए, हुकूमत को आगे बढ़ाने के लिए वो लोगों में ये चीज डालना चाहते हैं। अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ हो भी सकता है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी लेवल पे उन्होंने स्टार्ट किया है। ठीक है अहमद जी, वो कह रहे हैं कि कुछ कहा भी जा सकता है, कुछ नहीं भी कहा जा सकता है, यानी कि तारिक जी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने रख रहे हैं, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दोनों तरफ से। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार जो काम जम्मू कश्मीर के अंदर करना चाहती है, सुनिए ना, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंदर काम करना चाहती है, वो वाकई में नहीं कर पा रही है, जिसके बाद वो समझ रही है कि राज्य का दर्जा बहाल करना बहुत जरूरी हो गया है ताकि लोगों का काम किया जा सके। वो सही बात है, वो महसूस करते हैं और उनकी डिफिकल्टीज है। उनका कहना है कि भाई हम काम नहीं कर पा रहे हैं और उसके लिए स्टेटहुड का रेस्टोर होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये है कि ठीक है, तारिक साहब का अपना नुक्ता निगाह है कि मिली जुली यहाँ भी वहां भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन मेरा पक्का मानना है कि नहीं होगा। मेरा पक्का मानना है, इसलिए मैं मानता हूँ क्योंकि कम से कम जो बीजेपी लग रही है वो दबाव में काम करने वाले नहीं है, और ना ये कोई इतना बहुत बड़ा दबाव है जिसके चलते वो इसको रिस्टोर करेगी। अभी आप देख लीजिए, पार्लियामेंट में कमिटमेंट हो गई है इसको रिस्टोर करने के लिए, और ये अभी पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी है। कोई एक आध पार्लियामेंट का मेंबर 2 साल के दरमियान ये बात नहीं किया कि जम्मू कश्मीर की स्टेट को रिस्टोर करना है। इसलिए नहीं कि वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं जम्मू कश्मीर की, लेकिन वो ये कम से कम नहीं पूछे कि एक कमिटमेंट है, एक वादा किया है आपने पार्लियामेंट में, कम से कम एक अपोजिशन की तरफ ही तो पूछते, एक अकाउंटेबल बना दे गवर्नमेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, कि भाई आपने जो प्रॉमिस किया है आपने क्यों नहीं फुलफिल किया। लेकिन आज तक किसी ने नहीं किया। इसके बावजूद इंडिया ब्लॉक इन प्लेस है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उसके मेंबर्स हैं जम्मू कश्मीर के, और दूसरा इन्होंने शायद बहुत बार उनको बोला भी होगा, लेकिन आज तक कोई इसके बारे में बात नहीं किया। अब ठीक है, कल को वो आएंगे, उनको इनवाइट किया गया है, वो आएंगे, जंतर मंतर पर आएंगे, वो नॉर्मल है, रूटीन है। ये नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आएंगे, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए आएंगे। कहीं भी अगर और कोई ऑर्गेनाइजेशन वहां प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमने देखा है, किसी भी मेंबर पार्लियामेंट को लिखते हैं, वो आता है, प्रेजेंस कर लेता अपनी। सो फॉर पार्लियामेंटेरियंस इट्स ए रूटीन। हो सकता है यहाँ ज्यादा नंबर में आ जाए क्योंकि उनको अपोजिशन भी करनी है, उनको मौका मिलेगा अपोजिशन करने का, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि कोई इम्पैक्ट बन पाएगा। एक तो ये कि जम्मू कश्मीर के लेवल पर अभी कोई सहमति नहीं बन रही है जी। लोग इसको आई एम श्योर कि क्रिटिसाइज करेंगे इस, हालांकि सब चाहते हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर हो, लेकिन जो प्रोसेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हुआ उसको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, और मुझे नहीं लग रहा है कि उनको इन ए वे कि मौका मिला पार्टिसिपेट करने का, उनके लिए एक बहाना मिल गया पार्टिसिपेट न करने का। अब ये बताइए कि वो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन के लोग तो आएंगे, अगर न्योता दिया है तो वो आएंगे, लेकिन उसका फायदा क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन रतन जी, अब सवाल यहाँ पर ये है कि आपका रेजोल्यूशन पास होकर चला गया है, लोकसभा राज्यसभा में आपको कार्रवाई करवानी है, फिर राष्ट्रपति के पास जाना है, उसके बाद मंजूरी मिलेगी तो आपका राज्य का दर्जा बहाल हो सकता है, तो आपको उस प्रोसेस की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि 20 जुलाई को आप धरना प्रदर्शन करते हैं क्योंकि मानसून सेशन की शुरुआत होने वाली है, तो एक दबाव बनाने की कोशिश है। देखिए मैम, ऐसा है कि इसका पहले तो राजनीतिक तौर पर ये बात अगर करें हम, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को या सभी राजनीतिक या पॉलिटिकल पार्टीज को जम्मू कश्मीर में सबको इलेक्शन के दौरान पता था कि ये जो इलेक्शंस है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के हो रही है। इसमें पावर का डिवीजन पहले ही प्रत्यक्ष था, सभी पार्टियों को मालूम था कि उनके पास जो कौन से इख्तियारात होंगे, सियासी इख्तियारात रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इम्पोज्ड है, और आप बहुत बेहतर से समझते थे कि आपके पास कौन कौन सी पार्ट्स रहने वाली हैं। सब पता था। अब आपको पता है कि हमारी ये पावर है, ये बहाना लगाना कि जी हम सही तरीके से डिलीवर नहीं कर रहे, तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई वेटेज है। रही बात पार्लियामेंट की आश्वासन की, केंद्र की आश्वासन,
तो देखिए, अगर ध्यान से अगर उनके आश्वासन को आप पढ़ेंगे तो सुनेंगे, तो उन्होंने ये कहा था, उचित समय पर हम राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। उचित समय। अब सवाल यह है कि ये उचित समय कौन सा आएगा कब? अगर आप टकराव की राजनीति पावर में आने के बाद, चाहे आप यूटी में ही आप इलेक्शन में जीत के आए हैं और आपको पता है यू फॉट योर इलेक्शन एट योर ओन वॉल्यूशन, आपको किसी ने फोर्स नहीं किया, आपको पता था हमारे ये पावर है और केंद्र ने ये आश्वासन दिया है। अब सवाल यह है कि उचित समय लाने के लिए अगर आप टकराव की राजनीति करेंगे और अगर आप यो इकोसिस्टम, सवाल यह है कि ये स्टेट का दर्जा गया क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो अलगाववादी ताकतें या जो इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में पिछले 7 दशक से 8 दशक से पनपा, उसको खत्म करने के लिए ये किया गया। क्या वो इकोसिस्टम खत्म हुआ है? क्या नहीं हुआ? और आप अगर टकराव करेंगे या दबाव बनाएंगे तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जो सरकार है दबाव में आने वाली है। तो आपको राजनीतिक तौर पर ही अगर आप उनके साथ कोहेशन में चलेंगे, अगर आपको पता है कि देखिए आर्टिकल 370 इज ए फाइनल, नाउ इट्स ए हिस्ट्री। स्टेटहुड की वापसी के चांस हैं, लेकिन वो एमिकेबली हो सकती है, पॉलिटिकल डायलॉग नेगोशिएशन से हो सकती है और एक म्यूचुअल ट्रस्ट बनाने के बाद हो सकती है। लेकिन अगर आप टकराव करेंगे अच्छा, तो मुझे एस नहीं तारिक लगता जी, है 370 के को पास एक हटाने कहना के लिए है कि ये 70 उचित साल समय तक है का ही नहीं। समय लग गया, अब वापस लाने में भी 70 साल का समय लगाना है क्या? मतलब ये सिर्फ एक लोगों को आप दिलासा दे देंगे कि नहीं हम ये काम करने वाले हैं? क्योंकि जो मैनिफेस्टो था नेशनल कॉन्फ्रेंस में उसमें ये लिखा गया था कि हम प्रयास करेंगे लाने का। जी जी, ये नहीं कहा गया था कि हम लाकर ही छोड़ेंगे, उसमें कहा था कि हम प्रयास तो करेंगे। वो प्रयास कर रहे हैं ना, और आपके प्रयास सामने ये शुरू हो प्रयास कर चुका रहे है, हैं, यही तो तो प्रयास कहीं है। ना कहीं जनता के बीच में आप प्रयास ही जाकर हो इस रहा तरह है। से बात, अगर नहीं तारिक जी सुनिए ना पहले, आपको नहीं लगता है कि ऑपोजिशन और सरकार के पक्ष के जितने भी लोग हैं एक पटल पर आ जाना चाहिए और राज्य की बहाली की बात होनी चाहिए? इसमें राजनीति तो ऐसा नहीं तो होनी नहीं होगा चाहिए। कि एक ही पटरी पे आएंगे, बिल्कुल, क्योंकि सबों की अपनी इंटरेस्ट होती है, हर एक तंजीम की अपनी इंटरेस्ट होती है। रही बात 70 साल से जो लग गई, जो 370 का मुद्दा जो है, अभी वो लोगों में ज्यादा पॉपुलर नहीं है कि वो रेस्टोर हो जाए। स्टेट का तो है बिल्कुल, सभी जमातों के साथ साथ यहाँ के लोगों का भी है, लेकिन ये जो 370 की जो राग अभी अब अलाप रहे, ये तो अपोजिशन वाले ला रहे हैं कि वो पहले आप 370 की बात करें, बाद में स्टेटहुड की बात करें। ये तो उनका एक मुद्दा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए कर रहे हैं या वो उनका मुद्दा है। लेकिन अभी जो लोगों में है कि वो स्टेटहुड को चाहते हैं, बर वक्त चाहते हैं कि अब वो वक्त आ गया है कि अब स्टेटहुड पे वो रेस्टोरेशन होनी चाहिए, अब स्टेटहुड होना चाहिए, क्योंकि हालात बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं। रही बात अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की, मैं पहले भी कह चुका हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में कामयाब इस हाल से नहीं होंगे कि वो वहां हासिल करके आएंगे, नहीं, ये अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, वो स्टेटहुड की प्रेजेंस दिखा रहे हैं ताकि वो पर इस मरकज समय तक ये एक बात प्रेजेंस चला दिखाने का सके। इस क्या तरीके से फायदा अभी होगा तारिक जी, ये भी तो सवाल है ना, क्योंकि पीओजेके के हालात इस वक्त आप देखिए ना वहाँ क्या है। जैक की तरफ से प्रदर्शन हो रहा है, वहां पर सप्लाई बंद हो गई है, लोगों के मानवाधिकार का उल्लंघन है, लोग वहां से मदद मांग रहे हैं कि जम्मू पुंछ राजौरी के लोग, श्रीनगर के लोग मदद कीजिए, और इन हालातों के बीच में इस तरह से प्रदर्शन दिल्ली के अंदर होना। देखिए, जहां तक मेरी सियासी गलियारों की बात चली है, या मैंने जिस तरीके से मैंने सियासी पंडितों से भी वो पता किया है, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी कुछ हो रहा है, मरकज में कुछ हो रहा है, शायद जिसकी बनक एनसी को मिली है, और उन्होंने शायद बेवक्त पे ये जो धरना शुरू किया है, जंतर मंतर का जो सिलसिला शुरू किया है, में भी कुछ चीजें होंगी। अक्सर बेशतर यहाँ की तंजीमें एक दूसरे को कमजोर करने के लिए अक्सर प्रोग्राम्स ऐसे ही बना देते हैं। अगर एनसी को कुछ लगता है शायद कि कुछ होने जा रहा है, कुछ करने जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, मैं भी उसको कमजोर करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस वक्त का जो टाइम चूज किया है, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन है कि मरकज में कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है, कुछ चीजें पॉजिटिव हो रही है, इसकी मुझे यकीन है इस चीज का कि पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि डे बाय डे हालात ठीक होते जा रहे हैं और डे बाय डे कुछ चीजें नई नई आ जाती है। जिस
तरीके से कल अब बता रहे हैं, अहमद जी बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में बात नहीं चली, पार्लियामेंट में भी बात चली है। आप देखिए बड़ा मजबूत तकरीर किया है रोहल ने वहां। आप देखिए परसों कई बार उमर अब्दुल्ला साहब उनसे मिले हैं मरकज से, उनसे भी बात की है। बात तो चलती रहेगी, ये थोड़ी वो यहाँ जाएंगे वहां से सीधे रोड लेके आएंगे, नहीं। ये उनकी अपनी थोड़ी सी कुछ कमजोरियां, इसको छुपाने के लिए कुछ इस चीज को तशहीर देने के लिए, मार्केट करने के लिए कर रहे हैं, यही वो कुछ कह हो रहे रहा हैं कि है। डेवलपमेंट तो होगी, उनके पास अंदर की खबर है एस तारिक के पास। पहले तो वो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे थे, पर एक बात उन्होंने कह दी है पते की। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, ये मैं तारिक साहब ने जो शेर उनकी ये नहीं बात कह रहा हूँ कही, शेर पे कुछ हो रहा है, वो कुछ और उसको कुछ हो रहा है, दरकिनार, कुछ और उसको कुछ हो रद्द रहा है। नहीं किया जा सकता। हाँ वही कह रही हूँ। वो नहीं, तारिक साहब एक मिनट, तारिक साहब ने जो बात की उसको रद्द नहीं किया जा सकता। वो कुछ और मामला हो सकता है जिसकी वजह से कुछ डेवलपमेंट्स हो सकते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन वो कभी इसलिए नहीं होगा कि फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब प्रोटेस्ट करें उससे होगा। कुछ और रीजन हो सकते हैं, कुछ और चीजें हो सकती हैं किसी और लेवल पर, न कि फारूक अब्दुल्ला साहब या उमर अब्दुल्ला साहब की प्रोटेस्ट करने से कुछ होगा। अब ये भी मानना है कि हो सकता है उनको उस चीज का थोड़ा इल्म हो और उन्होंने इस मामले को मतलब कैच ये करने कहा की जा कोशिश सकता है कि करी। कुछ तो ये हिंट मुमकिन हो होगा सकता है। पॉजिटिव, और जिसकी वजह से ये इतना बड़ा प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हिंट नहीं होगा, हिंट नहीं है, नहीं हिंट नहीं है, लेकिन कुछ जो हमारे नॉलेज में भी है, कुछ डेवलपमेंट्स हायर लेवल पर, बहुत हायर लेवल पर हो रही है। हो सकता है उनको भी उस चीज का मालूम हो, लेकिन उनके साथ कोई बात नहीं लग रही है अभी हुई होगी, बट उनको भी अंदाजा होगा। जैसे तारिक साहब ने कहा, मेरा अंदाजा है, किसी और का अंदाजा हो सकता है क्या होने वाला है, हो सकता है उनको भी वो अंदाजा हो। उसके गारब में शायद वो ये प्रोटेस्ट, ठीक है रतन जी, कोई अगर कुछ हो गया वो फायदा होगा इनको, और दूसरा ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को प्रोटेस्ट करने से एड्रेस करेंगे। ठीक है रतन जी, वो कह रहे हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ये प्रोटेस्ट करने के लिए। हेलो जी जी रतन जी, जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं देखिए, जनता के बीच में वो इस मुद्दे को लेकर जाना चाहते हैं। देखिए ऐसा है, राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति करनी है। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको नर्स करना पड़ता है, उस विचार को लेकर चलना पड़ता है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑब्वियसली करेगी, ये स्वाभाविक है, और उनका ये राजनीतिक मुद्दा भी है, इलेक्शन का एजेंडा भी है। उन्होंने ये एश्योरेंस भी दी है पब्लिक को, तो अगर कुछ भी नहीं करेंगे स्टेटमेंट के बियॉन्ड, तो उनको कल यानी कि बहुत से सवालों का जवाब देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन परेशानी क्या है, हाँ, इसको राजनीतिक तौर पर क्या टकराव से ये चीज अचीव की जा सकती है, ये पहला सवाल है। दूसरी बात, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक मजे हुए पॉलिटिशियंस हैं, पुराने राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, उनको नेशनल लेवल पर एक रिकग्निशन है। वो बहुत बेहतर से समझते हैं कि किस तरह से कब कौन सी बात रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद रतन जी जुड़ने के लिए। अहमद अयाज जी आपका भी धन्यवाद। एस तारिक आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने इस वक्त बड़ा मुद्दा इसे बना दिया है और उठाने की कोशिश 20 जुलाई को जंतर मंतर पर होगी। लेकिन जानकार ये कह रहे हैं कि संसद के अंदर ये पूरी कार्रवाई होगी। वहां पर अगर आप लोग ज्यादा तौर पर इस कार्रवाई को अंजाम देने के लिए कार्य करते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन उसके साथ ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जम्मू कश्मीर के अंदर इम्पोज है, तो पावर्स पहले से पता थी कि कौन सी होने वाली है। लेकिन राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तमाम पार्टियों को एक पटल पर आना चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि केंद्र शासित प्रदेश के अंदर केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि उचित समय आने पर ये राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि 20 जुलाई को जब जंतर मंतर पर यह प्रदर्शन होता है उसके बाद किस तरह के एक्शन होंगे। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।